मुल्तान सुल्तान जैसे कि मैच जीतना भूल गए हैं। जब आपकी फॉर्म ना हो तो आप नित नए तरीके ढूंढते हैं मैच हारने के, और आज एक क्लासिक बैटिंग स्ट्रिप पे मुल्तान सुल्तान के कप्तान ने, रिजवान ने टॉस जीता और सही डिसीजन था पहले बैटिंग करने का, मगर 110 रन की ये पिच ही नहीं थी। उसके बाद जितनी मर्जी आप अकल लड़ा लें, कुछ भी कर लें कि हमने 110 पे टीम को आउट होना है या करना है, ये नहीं हो सकता था, क्योंकि एक आधी पार्टनरशिप की मार थी ये स्कोर, और ऐसा ही हुआ। सबसे अच्छी जो न्यूज है जल्मी के लिए वो यही है ऑब्वियसली कि साइम अयूब फॉर्म में आगे, बड़ी अच्छी इनिंग्स खेले, वो एक आधा चांस मिला, मगर ठीक है, आपको ब्रेक चाहिए होती है फॉर्म वापस रिगेन करने के लिए। फ्लो था उनमें, एक ऐसी पिच जहां पे थोड़ा सा गेंद रुक रहा था, बहुत अच्छी उन्होंने शॉट्स खेली और छक्के लगाए, फ्लिक शॉट्स देखे, कवर भी उन्होंने शॉट खेली, कवर ड्राइव्स अच्छी थी, कट शॉट्स थी। तो एक बहुत ही अच्छी ये एक खबर है, इसलिए कि अब प्लेऑफ्स की दौड़ में जो जल्मी लग गए हैं, क्योंकि ये नेट रन रेट इनका बहुत मैसिव उसको एक हाई मिला, क्योंकि 13 ओवर्स में ये स्कोर कर लिया था। सो वहां पे साइम अयूब का और बाबर आजम का फॉर्म में होना बड़ा जरूरी है। बाबर आजम की थोड़ी सी स्क्रैची इनिंग्स थी, क्रीज से ज्यादा खेले, सो अगर वो फॉर्म में रहते हैं और साइम अयूब फॉर्म में आ जाते हैं तो फिर बॉलिंग तो है जल्मी की, बॉलिंग के इतने इनके मसले नहीं है अब जितने के बैटिंग में मसले थे। मैं उम्मीद ये करता हूँ कि साइम अयूब इंपॉर्टेंट मैचेस में इनके लिए हाईलाइट बनेंगे। और बॉलिंग जो है, जब बात करते हैं जल्मी की, सो अहमद दानियाल बहुत देर के बाद, मुद्दत के बाद एक 5 स्टार परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई। इंजरी भी रही उनको, थोड़ा सा उनका करियर भी इसी तरह से रहा, हालांकि अभी यंग है, और दिखाया उन्होंने उनमें कितना पोटेंशियल है, क्योंकि वेरिएशंस दिखी, चेंज ऑफ पेस बहुत अच्छा था, जेन्युइन पेस भी थी, 140 की स्पीड तक बॉल किया उन्होंने और 3 विकेट्स लिए और इंप्रेसिव स्पेल था, प्लेयर ऑफ द मैच भी बने। इसी तरह से रजा जो है, 17 साल की उम्र है, 145 पे बॉल करते हैं, इनको थोड़ा सा संभाल के रखना चाहिए क्योंकि इनकी ग्रोइंग बॉडी है। वहां पे ये जोर तो लगाएंगे क्योंकि इन्होंने बताना है सारी दुनिया को कि इनके पास पेस है, मगर मैं समझता हूँ इनको बायोमैकेनिक्स लैब में ले जाके इनका पूरी बॉडी का रिव्यू करना चाहिए। वो एक स्केलेटन सा हो जाता है बायोमैकेनिक्स लैब में, और आपको एग्जैक्टली वो बता देती है टेक्नोलॉजी कि किस मसल पे कितना प्रेशर पड़ रहा है, ताकि इनको फिर ख्याल किया जाए इनका, और अगर इनको रेस्ट की जरूरत है रेस्ट दिया जाए, और अगर इनकी बॉडी को और ज्यादा फिलअप होना है तो वो किस तरह से होना है ताकि उस पर्टिकुलर एरिया से जो है वो उसको एक तो स्ट्रेंथ मिले और प्रेशर ऑफ हो जाए। बट एनीवे, इस वक्त जल्मी जो है वो अपवर्डली मोबाइल है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, एक कंप्लीट परफॉर्मेंस थी, एक ऐसी पिच पे जहां बैटिंग आसान होनी चाहिए थी, 100 में टीम को आउट कर दिया, और स्पिन डिपार्टमेंट भी ठीक है और फास्ट बॉलिंग भी ठीक है और साइम अयूब भी फॉर्म में आ गए हैं। ये प्लस प्लस है, अपवर्डली मोबाइल है। अनफॉर्चुनेटली मुल्तान सुल्तान के लिए एक नाइटमेयर सीजन था ये, और जब फॉर्म नहीं होती है तो फिर ऐसा ही होता है, आप को समझ नहीं लगती है, ना कॉम्बिनेशन आपकी समझ में आया, क्योंकि आज 4 पुराने प्लेयर्स रिटेन किए, सारे बेंच स्ट्रेंथ को खिला दिया। अच्छा, अगले सीजन के लिए भी आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना जो आपके बेंच स्ट्रेंथ में ताकत है। मेरे ख्याल से ऑक्शन मॉडल जो है ना वो सूट करेगा आगे जाके पीएसएल को, क्योंकि अगर हमारी एक कंपटीशन है विद डिफरेंट लीग्स, दूसरी लीग्स के साथ, तो फिर इस लीग को बेस्ट होना है। तो बेस्ट होने के लिए फिर आपको बेस्ट प्लेयर्स की जरूरत है। तो अगर आप सारी लीग को ऑक्शन मोड पे नहीं डाल सकते हैं तो टॉप टियर को डालने की करें, जो आपके बेस्ट प्लेयर्स हैं उनको आप ऑक्शन पे खरीदें, ताकि नाम भी बड़े हों। मगर ये याद रखिए कि जो लीग्स चलती हैं वो डोमेस्टिक टैलेंट के ऊपर चलती हैं। डोमेस्टिक टैलेंट को अब खड़े होना है क्रंच मोमेंट्स पे, पाकिस्तानी बल्लेबाज को, यंगस्टर को बॉल के साथ यॉर्कर, बाउंसर, विकेट्स लेना, प्रेशर सिचुएशन में क्लैरिटी ऑफ माइंड, ये सब कुछ जो है मैं उम्मीद करता हूं कि आगे चल के दिखेगा, प्लेऑफ्स में दिखेगा, क्योंकि ये जो लीग है ये बस रही है, ये इसको नंबर मिलते हैं बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक टैलेंट। अगर आपके पास टैलेंट है, सिचुएशन के हिसाब से उस टैलेंट को अनलीश करें और फिर देखें आपका दुनिया में नाम होगा। और एब्सोल्यूट सर्कस जो है आज खत्म हुआ मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान, जो आज मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच था बाकी की टीमों के लिए भी और पेशावर ज़ल्मी के लिए भी। लेकिन हमने पहले से कुछ खदशात जाहिर किए थे और पूरा सोशल मीडिया इन चीज़ों से भरा हुआ था कि मुल्तान सुल्तान जो है ऑलरेडी बाहर हो गया है, तो क्या वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ, एनर्जी के साथ मैच खेलने जाता है पेशावर ज़ल्मी को, क्योंकि इन 2 पॉइंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ये बहुत सवाल उठाए गए सोशल मीडिया पे, हर जगह डिस्कस हो रही थी ये बात और इस पे कुछ मिक्स रद्द-ए-अमल आ रहा था। लेकिन जब मैच स्टार्ट हुआ, 7 तब्दीलियां जब मुल्तान सुल्तान की टीम के अंदर लोगों को नजर आई तो लोगों ने आईब्रोज रेस की
आईब्रोज रेज इसलिए की क्योंकि ऑब्वियसली पता लग रहा था कि बिल्कुल मूड के अंदर नहीं है मुल्तान सुल्तान ये मैच खेलने के। अगर तो इतना ही मूड के अंदर था तो यही प्लेयर पहले क्यों नहीं खिलाए। इसका ये मतलब था कि मुल्तान सुल्तान की मैनेजमेंट ये समझती थी कि जो उनकी बेस्ट 11 है वो पहले 8 मैच खेली जब तक चांस थे। जैसे चांस खत्म हो गए उन्होंने सबको ही बीच में उतार दिया। ये नहीं सोचा कि पीएसएल को क्या इफेक्ट पड़ेगा, पीएसएल की व्यूअरशिप को क्या इफेक्ट पड़ेगा, पीएसएल के ब्रांड को कितना डेंट पड़ेगा जो कि ऑलरेडी पड़ चुका है। और ये सारी चीजों को इग्नोर करके मुल्तान सुल्तान ने एक बिल्कुल तितर बितर की जो साइड थी वो अंदर उतारी। और तितर बितर के साइड के साथ फिर यही होता है जो हमें देखने को लिए मिला। बड़े बड़े कोचेस, बड़े बड़े नाम, बड़ी बड़ी चीजें, बड़े बड़े कप्तान बैठे हुए थे। समझ नहीं आई कि ऐसा ही लग रहा था, रियली सॉरी, कि कोई मोहल्ले की क्रीम जो है वो अंदर उतरी है आज मैच खेलने के लिए। तो यार आप किस तरह इस तरह कर सकते हैं, मुझे बताइए। उन टीम्स का क्या कसूर है जो पूरी मेहनत के साथ ये टूर्नामेंट खेली है अभी तक। सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो लाहौर कलंदर को पहुंचेगा, बिकॉज लाहौर कलंदर आने वाले मैचेस में उनके 2 मैचेस रह गए हैं, उनके पॉइंट्स इस तरह के हैं कि पेशावर ज़ल्मी जो है उसको टफ टाइम दे सकता है। मेरा वहू मोमेंट ऑफ द डे जब शाहिद अजीज ने बाबर आजम को आउट किया, वही हमारा वहू मोमेंट ऑफ द डे था। आप लोगों का वहू मोमेंट ऑफ द डे क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अगर तो ये मुल्तान सुल्तान पेशावर ज़ल्मी से पूरी स्ट्रेंथ के साथ मैच खेलता और जीत जाता तो उनके लिए चीजें आसान हो जाती। लेकिन यहाँ पे 7 तब्दीलियां देखने को मिली, 7 तब्दीलियां जो कि कोई भी बैठा हुआ हम में से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन सोशल मीडिया पे लोग इसके बारे में चर्चा जरूर करते हुए दिखाई दिए। और जैसे ही टीम अनाउंस हुई, एक जिस तरह हंगामा भरपा हो गया पूरे सोशल मीडिया के ऊपर। सबने बहुत ज्यादा तनकीद की और बहुत ज्यादा आईब्रोज रेज हुई कि क्या मुल्तान सुल्तान आज वाकई में मैच जीतने के लिए उतरा। ये थे स्टेटस आज ट्विटर के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर। मेरे ख्याल से बहुत गलत किया जो भी किया मुल्तान सुल्तान ने आज के मैच के अंदर। बिल्कुल आप इस तरह नहीं करते हैं, आप दूसरों का टूर्नामेंट खराब नहीं करते हैं। आप खुद तो बाहर हो ही गए, लेकिन उसके बाद जो आज आपने हरकत की है ये बहुत अरसे तक याद रहेगी। मेरे ख्याल से ये जो मैच मुल्तान सुल्तान खेला है ये बिल्कुल भी जो है अपनी पोटेंशियल पे नहीं खेला। लग ही नहीं रहा था कि जब से टीम अनाउंस हुई है कि यार ये जीतने के लिए आए और वही आज आए। जिस तरह मेरा ये सवाल था कि जहां इतनी तब्दीलियां हो गई, जहां सब कुछ हो गया, तो आप फिर रिजवान खुद भी बैठ जाते, वो क्यों नहीं बैठे? हाँ, क्या उनकी कोई लीडरशिप का कोई इतना अंदर जरूरत भी नहीं थी? ना ही उन्होंने, उनकी लीडरशिप ने कुछ किया, ना ही पाकिस्तान के लिए किया, ना इस साल आपने मुल्तान सुल्तान के लिए किया। तो आपने खुद भी रेस्ट ले लेना था, यंगस्टर्स को चांस दे देना था। खुद क्यों नहीं बैठे आप बताइए। शाही ऑफ कीपिंग कर तो लेता है, क्यों नहीं बैठे आप आज? तो मसला ही सिर्फ ये है क्योंकि आप इसलिए नहीं बैठे कि आपका ये था कि मैं कुछ फिर नीचे नीचे स्कोर कर लूं, मैं 30 40 50 60 अपना कर लूं और जिस तरह मैं खेलता हूं मैं उस तरह खेल लूं। उसके बाद जो शॉट आपको आता है आपने वो चक्कू बीच में चलाया और फिर आप पकड़ा के आउट हो गए और चले गए। और उसके बाद हंसते खेलते आपने पेशावर को आराम से ही ये मैच जो है लेके जाने दिया। कोई आपकी प्लानिंग नहीं थी, कोई मेथड नहीं था। बिल्कुल जिस तरह, एक्सक्यूज माय वर्ड, जिस तरह एक मोहल्ले की टीम उतरती है वो भी इससे बेहतर तरीके से अंदर उतरती है, अच्छी प्रेपरेशन करके अच्छे मेथड के साथ उतरती है। जिस तरह आज मुल्तान सुल्तान ग्राउंड के अंदर जिस टीम के साथ उतरा है, जिस कॉम्बिनेशन के साथ उतरा है, अंदर अब्दुल रहमान साहब बैठे हैं कोच, अंदर पता नहीं कौन कौन जो है बैठे हुए हैं उनकी ड्रेसिंग रूम के अंदर, फिर कप्तान रिजवान खुद। ये क्या किया आप लोगों ने? ये किसका प्लान था? तो जहां पे इतनी चेंजिंग थी फिर कप्तान को भी बाहर बिठाना था ना, उनको क्यों नहीं बिठाया? तो ये सारी चीजें हॉन्ट करती हैं, सारी चीजें। मुझे नहीं पता है कि ये कौन इस पे क्या एक्शन होगा क्या नहीं होगा, पीएसएल की रेपुटेशन कितना गिरेगी, क्योंकि ऑलरेडी ये चीज बहुत डिस्कस हो रही है थ्रू आउट सोशल मीडिया। लोग इस पे बहुत ताने कस रहे हैं, बहुत ज्यादा इस पे बहस हुई है। मुझे नहीं लगता है कि ये मैच जो है बिल्कुल भी अपनी पोटेंशियल पे खेला है मुल्तान सुल्तान। जो टीम उन्होंने उतारी उस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग थी। और फिर जो जो क्रिकेट उन्होंने प्रोड्यूस की है अंदर, वो भी कुछ इसी तरह की तितर बितर, कोई सर ना कोई पैर। ये वही मैच था कि जिसपे जब पता होता है कि इंसान बाहर है, ठीक है, तो बस सारों को डाल दो, कोई मसला नहीं है, जो भी होए। तो प्लान की ये रोल क्या है सबको, आपको रोल का पता है? हाँ जी पता है, जाओ खेलो। कोई रोल नहीं बताया होता, कोई कॉन्फिडेंस नहीं दिया होता, किसी का दिल नहीं कर रहा था ग्राउंड के अंदर। बिल्कुल एंड में तो बैटिंग में तो जो हाल इन्होंने करवा लिया
उसके बाद बॉलिंग के अंदर एक खाना पूरी हमें नजर आई कि यार जल्दी से ये ओवर खत्म हो, शर्मिंदगी खत्म हो और हम वापस होटल जाएं और जाके हा हा हू लगाएं। तो यूं थोड़ी होता है, यूं आप मैचेस खेलने आए हैं, ये आप पाकिस्तान टीम के कप्तान हैं और आप ये नेवर डाई वाला जो है, ये आप इंस्पिरेशन बन के सामने आ रहे हैं यंगस्टर्स को, ये आप जो है ना इंस्पिरेशन दे रहे हैं या इंस्पिरेशन बन रहे हैं। कोई बात नहीं, टीमें हारती जीतती हैं, आप तो फाइट शो करें। आपकी तो टीम से ही नहीं लग रहा जो आपने उतारी आप फाइट शो कर रहे हैं। आप बिल्कुल फाइट शो करने आए ही नहीं आज आप पता नहीं किस मूड के अंदर आए, और आप जिस भी मूड के अंदर आए आपने वो कर दिखाया, हो गया जो होना था। अब चुप करके जाएंगे। अब मैनेजमेंट के साथ आपको लोग बैठते हुए नजर आएंगे और मैनेजमेंट सारी एक हो जाएगी, कप्तान भी फिर एक हो जाता है, फिर 2-3 प्लेयर्स पकड़ लेते हैं, कभी उसके डिसिप्लिन का मसला कर देंगे, कभी उनकी परफॉर्मेंस का मसला कर देंगे, कभी टीम कॉम्बिनेशन पे डाल देंगे, अपने आए बाएं शाये करके जो मेन बात होगी उस पे कोई बताएगा नहीं, आने देगा। यही होता है मालिकान के साथ। इसलिए मेरा ये मानना है कि जो टीम ऑनर्स होते हैं, जब इस तरह की चीजें हो रही हो टीम के अंदर, तो उन्हें स्ट्रिक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए और देखना चाहिए कि व्हाट वेंट रॉन्ग, ऑनेस्टली फाइंड आउट करना चाहिए, प्लेयर्स के साथ बैठना चाहिए। प्लेयर्स हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू से अबाउट मुल्तान सुल्तान टीम। ड्रेसिंग रूम का जो एनवायरनमेंट है उनका, जितने लोगों को चांस मिल रहे हैं वहां पे, बिल्कुल लोग खुश नहीं है, एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स वो बात करना चाहते हैं, लेकिन वो किससे करें, वो किसको बताएं। उनका मानना ये लग रहा है कि हमने अगर कोई भी बात की तो जो आगे से हमें चांस मिलते हैं वो भी बंद कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे टीम ऑनर्स को चाहिए कि जरा प्रॉपर तरीके से स्क्रूटनी की जाए, टीम मैनेजमेंट की, कप्तान से कुछ हार्ड क्वेश्चंस पूछे जाएं और उनको कटेरे के अंदर लेके आया जाए सबको, जो कि रिस्पॉन्सिबल थे ये सारी चीजें करने के लिए। हर दफा आप ये वो परफॉर्मेंस नहीं है जिसके बाद आप ये कह दें कि कोई बात नहीं हम 4 फाइनल्स खेले हैं, एक आधा सीजन ऐसे हो जाता है। नहीं, ये अवाम को बताने के लिए बातें ठीक है, लेकिन जो आपके साथ हुआ है ये नॉर्मल चीज नहीं है। वेल डन मुल्तान सुल्तान, माशाल्लाह से आपने 9 मैच खेल लिए और 8 मैच हार चुके हैं आप लोग, और 1 मैच आप जीते थे शुरू में, वो भी मुद्दतें हो गई आपको जीते हुए देखे। और मुल्तान के जो फैंस है ना, ये बड़े कनेक्ट करते हैं अपनी टीम के साथ, और वो लोग बहुत दुखी हैं। मेरे पास आज के मैच की ना 3 टिकट्स मौजूद थी। मेरा प्लान था कि शुरू से ही कि मैं मुल्तान और पेशावर दोनों मेरी एक्स टीम्स रही हैं, दोनों के लिए मैंने 3-3 साल PSL खेली है, तो मैंने शुरू से प्लान किया हुआ था कि जब मुल्तान का और पेशावर का मुल्तान में मैच होगा मैं ये मैच जरूर देखना चाहूंगा। लेकिन जो टूर्नामेंट की पोजीशन रही, जो मुल्तान सुल्तान की पोजीशन रही, तो उसके बाद दिल नहीं किया। तो एक दोस्त थे मेरे जो बड़े अच्छे से मेरे पीछे लगे हुए थे टिकट्स, तो मैंने आज उनको कॉल की कि यार 3 टिकट्स है भाई, अगर आपने जाना है फैमिली के साथ चले जाओ। तो आपको पता है उन्होंने मुझे क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा भाई हमसे ये जलालत नहीं होती, एक तो इतनी दूर जाए, 2 किलोमीटर दूर गाड़ियां खड़ी करें, छोटे बच्चों को 2 किलोमीटर गर्मी में चलाएं, फिर लाइन में लगे, फिर ऊपर जाए और मुल्तान को जलील होता देखे। तो मैंने उनको कहा यार चलो मुल्तान हार जाएगा, जाए बाबर आजम को देखें। उन्होंने कहा यार हमारे लिए बाबर आजम को देखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम मुल्तान को जीतता देखना चाहते हैं। मैं कहने का मकसद ये है कि जो मुल्तान के फैंस हैं वो इतने कनेक्टेड हैं अपनी टीम के साथ, और जो बेड़ा गर्क मुल्तान की टीम का, मुल्तान की ये नई मैनेजमेंट ने, कैप्टन ने, ओनर ने किया है, उसका तो कोई जवाब ही नहीं। अगर तो लर्न के कोई पॉइंट होते और तो मेरे ख्याल में मुल्तान इस वक्त टॉप पे होती और मुल्तान सेकंड पोजीशन वाले का वेट कर रही होती क्वालिफायर खेलने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली या तो आप विन करते हैं या फिर आप लर्न करते हैं, लेकिन लर्न करने के आपको पॉइंट नहीं मिलते और विन करने के पॉइंट मिलते हैं। विन आपने किया नहीं और पूरा टूर्नामेंट आपने लर्न किया है, और अब देखते हैं हम कि नेक्स्ट ईयर की जो इतना सारा लर्न आपने इकट्ठा किया है इसका आपको क्या फायदा होता है। मैं ये किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा, बट दुख होता है बीइंग एन एक्स मुल्तान सुल्तान प्लेयर, बीइंग अ लोकल प्लेयर जो यहाँ के लोगों की अटैचमेंट इस टीम के साथ जानता है। मैं हमेशा आई गेट इमोशनल जब मैं मुल्तान सुल्तान के मैच का व्लॉग बनाता हूँ, मैं थोड़ा गुस्से में भी आ जाता हूँ, बिकॉज मैंने इस टीम को बड़े करीब से देखा और इस टीम के बिल्डअप में कहीं ना कहीं मेरा भी थोड़ा बहुत हमेशा से कंट्रीब्यूशन रहा है। और इस टीम का इस तरीके से बेड़ा गर्क होते देखना, सिर्फ 1 साल में एक टीम ने 4 साल लगातार फाइनल खेले, आपने उस टीम का बेड़ा गर्क कर दिया। आपने उस टीम के सारे परफॉर्मर को निकाल के, यार 7-8 आपके गिनवा सकता हूं मैं, कितने व्लॉग्स में मैं गिनवा चुका हूं। अब्बास अफरीदी जिसको आपने ये कह के निकाल दिया था कि भाई हम इसको डायमंड कैटेगरी में, जहां 20-25 लाख रुपए का डिफरेंस होता है सर,
डायमंड कैटेगरी में नहीं रखते, कराची ने उसको प्लैटिनम कैटेगरी में ले लिया। आपने ये कह के उसको कहा कि गोल्ड में होता तो हम सोच लेते, ये नया बॉल नहीं कर सकता, ये डेप्थ में नहीं कर सकता। ही इज द हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ दिस टूर्नामेंट। मोहम्मद अली डेजी को आपने निकाला, उसके 2 मैच बुरे गए, नई टीम में था, उन्होंने ट्रस्ट नहीं किया, उन्होंने टूर्नामेंट बाहर बिठा दिया उसे। हाउ ही केम बैक इन द नेक्स्ट गेम, 3 आउट किए, 26 रन देके। ये सारे हीरे आपके पास थे और आपने उठा के फेंके इनको दूसरी टीमों में। फिर आप लोग डिजर्व करते थे जो आपकी हालत हुई है। क्या मैच में तो समझ ही नहीं आ रही ना कि क्या बात करें। मुल्तान सुल्तान के जब भी मैच होता है उस पर व्लॉग बना के मैच पे क्या बात करूं। यासिर खान ने 10 बनाए, रिजवान ने 17, तैयब ताहिर जिनको खुदा का वास्ता, खुदा का शुक्र है इस गरीब को भी एक चांस दे दिया। पाकिस्तान का करंट वनडे का और T20 का प्लेयर है, आपने बड़ा करके लिया था कि भाई इस पे हम RTM यूज करेंगे, इसको नहीं हम कहीं जाने देंगे। पूरा टूर्नामेंट बेचारे को बाहर बिठा दिया। और अंदर से ये खबरें भी आ रही हैं क्योंकि जो प्रैक्टिसेस यहाँ पे हो रही थी, हमारे क्लबों के बच्चे जा रहे थे वहां प्रैक्टिसेस में, कहीं ना कहीं ये खबरें भी आ रही थी कि टीम के अंदर भी वो लड़ाइयां, वो सड़ियलपन, प्लेयरों की नाराजगियां वो रिफ्लेक्ट करती हैं फिर आपकी परफॉर्मेंसेस में। मुल्तान सुल्तान्स की पिछले 3-4 सालों में सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ थी वो इनकी यूनिटी थी। अंडर मोहम्मद रिजवान जो इनकी टीम यूनाइटेड, वो इनकी टीम की स्माइल। देखिए मैं ये चीज मानता हूं कि जब आप जीत रहे होते हैं आपके चेहरों पे स्माइल, लेकिन जब आप प्लेयरों के साथ ज्यादतियां करते हैं ना, आप जब प्लेयरों का करियर बर्बाद करने की कोशिश करते हैं तो फिर अल्लाह ताला ऐसे ही आपको रिजल्ट देता है जिस तरह के आपको रिजल्ट मिल रहे हैं। आप लोग 8 मैच हार चुके हैं। आज के मैच की क्या बात करें, शे होप ने 23 किए, एक्स्टन टर्नर जिसके बारे में अली तरीन साहब ने बड़ी स्पीच दी थी। एक तो बस गोरा कोई आ जाना चाहिए, हमें फिर अपने प्लेयर अच्छे नहीं लगते। ये एक्स्टन टर्नर को खिला रहे हैं और तैयब ताहिर को नहीं खिला रहे, बस चूंकि वो गोरा है। जब वो जिनका डेब्यू हुआ था तो अली तरीन साहब ने कहा था, you know, when we were looking for a finisher who is equally against Spain, good against Spain, equally good against pace, one of the best finisher in the world। ये क्या one of the best finisher in the world है भाई? उसकी डिसमिसल तो देखो, जो पहले मैच में वो जल्मी के खिलाफ अली रजा से आउट हुआ था, आज मां सदाकत से जो कि पार्ट टाइम लेग स्पिनर, आप तरफ जाके डिसमिसल तो देखें उसका। और जो एक आपके पास अपना प्लेयर है जिसकी 30 की एवरेज है PSL में, 148 का स्ट्राइक रेट है, उसको आपने पूरा टूर्नामेंट बिठा दिया। बस ये जो अली तरीन को इंग्लैंड के प्लेयर चाहिए भाई, गोरे होने चाहिए। डेविड विली, और डेविड विली और भाई वो रिटायर हो चुका है, उससे परफॉर्मेंस नहीं हो रही, आपने उसके कहने पे और भी प्लेयरों को रख लिया। लोकल प्लेयर का आपने बेड़ा गर्क कर दिया। फिर शाहिद अजीज का जब आपने पिक किया था तो आपने कहा था ये पाकिस्तान को ना हम हार्दिक पांड्या प्रोड्यूस करके देंगे। क्या हुआ वो आपके कॉन्फिडेंस का? इतनी बड़ी बड़ी बातें ना किया करें ना सर, फिर वो हार्दिक पांड्या मिलेगा। एक मैच आपने खिलाया उस गरीब को, 18वां ओवर दिया, उसके बाद आपने उसको पूरा टूर्नामेंट बाहर बिठा दिया। आज खिलाया, उसने बॉलिंग अच्छी की, उसके बाद आपने आमिर बरकी, इनके बारे में हम 3 साल से ना अली तरीन के मुंह से सुन रहे हैं कि जी पाकिस्तान में अगर कोई सबसे जोर से हिट मारता है वो आमिर बरकी मारता है। ये पता नहीं कहां मारता है। नेशनल T20 में 0 परफॉर्मेंस, चैंपियंस T20 में 0 परफॉर्मेंस, डोमेस्टिक क्रिकेट में 0 परफॉर्मेंस। जब आप डोमेस्टिक के परफॉर्मर जितने अंडर 19 के लड़के, इतने कैपेबल लड़के थे, आप अली तरीन हमेशा, जब साउथ पंजाब भी इन्होंने खरीदी थी ना, हमेशा अगर आप इनका ट्विटर उठा के देखें, ये हमेशा बात करते थे, आई वांट टू डू समथिंग फॉर साउथ पंजाब, आई वांट टू डू समथिंग फॉर द पुअर क्रिकेटर ऑफ साउथ पंजाब। आप क्या बात कर रहे हैं साउथ पंजाब के क्रिकेटर्स की? आपकी टीम में कौन साउथ पंजाब का क्रिकेटर है? एक यंग बच्चा था रफात में नाज, उसको भी आपने पिछले साल निकाल दिया था। तो करते ना यार, गुरूम उसको खिलाते। वो कराची में बाहर बैठा, इतना टैलेंटेड प्लेयर है बच्चा वो, आप ऑन करते उसको कि यार ये हमारा साउथ पंजाब की प्रोडक्ट है, हम इसको अपनी टीम में रखेंगे। आप बड़ा प्राउडली एक वीडियो में आपने बोला कि जी पिशावर वालों ये देखो असल पिशावर की टीम ये है। वो पिशावर से जवाब आ गया, उन्होंने कहा नहीं भाई ये टीम अपने पास रखो, हमारे पास हमारी वही टीम है जिसका कप्तान बाबर आजम है। मैं ये बात नहीं कर रहा कि मुल्तान सुल्तान है तो मुल्तान के प्लेयर रखो पिशावर भाई, लेकिन ज्यादती ना करो प्लेयरों के साथ। आपने जो शाहनवाज धानी के साथ किया, जो अली डेजी के साथ किया, जो अब्बास अफरीदी के साथ किया, जो खुशदिल शाह के साथ किया, आपने रायली रोसो निकाला, आपने जेम्स विंस निकाला, ये सारे आपके स्टार परफॉर्मर जिनकी वजह से आप मुल्तान सुल्तान बने थे, आपने उठा के बाहर फेंक के नया कॉम्बिनेशन बना के कहा
कि अब हमने फार्मूला ढूंढा है वो फाइनल हर्डल क्रॉस करने का। भाई कौन सी फाइनल हर्डल आपने क्रॉस करनी थी? ओ यार 8 मैच हार गए हो आप, 8 मैच। पेशावर ज़ल्मी की बात करूं तो आई थिंक अहमद दानियाल जो है ना, आई थिंक he's been an excellent inclusion। लाहौर कलंदर की प्रोडक्ट है, मुझे अभी भी याद है 2021 में ये एज एन एमर्जिंग क्रिकेटर खेले थे। डिसेंट बैटर हैं, फील्डर भी ठीक है, अपने आप को फिट किया है, वेट कम किया है, पेस में इनकी काफी इजाफा हुआ है और जितने भी मैचेस अभी तक खेले हैं इन्होंने विकेटें ली हैं, फील्डिंग अच्छी की है। आज भी 3 विकेट लिए उन्होंने, 17 रन देके 4 ओवरों में। बस सरप्राइजिंग पैकेज मेरे लिए था मास सदाकत। ये होता है जब आप डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को अपॉर्चुनिटी देते हैं ना सर। जिन लोगों ने डोमेस्टिक का प्रेशर हैंडल किया होता है, चाहे 19 साल के लड़के भी हों, जब डोमेस्टिक क्रिकेट में उस बच्चे को जब बैटिंग में अपॉर्चुनिटी मिली उसने बैटिंग में मैच जितवाया, जब उसको बॉलिंग में अपॉर्चुनिटी मिली उसने बॉलिंग में मैच विनिंग कंट्रीब्यूशन दिया। अली रजा इज बीन एक्सेप्शनल थ्रू आउट द टूर्नामेंट। आज भी 4 ओवरों में 15 रन देके 1 विकेट हासिल की। और मिचेल ओवन आई थिंक जब से पंजाब किंग्स में ये पिक हुए हैं उसके बाद कोई अलग ही लेवल की इनको जल्दी है। मुझे ऐसा है ये डेंजरस प्लेयर, इसमें कोई शक नहीं है। इस तरह के प्लेयर ऐसे ही होते हैं, 2 करेंगे, 4 करेंगे, 6 करेंगे, ऑन द डे ये ऐसा कुछ काम कर देते हैं कि 19 बॉलों पे ये 60 भी कर आते हैं। बट जहां तक मुझे लग रहा है कि ये लोअर ऑर्डर में पाकिस्तान की पिचेस पे अगेंस्ट दिस PSL बॉलर्स आई थिंक ही वाज मोर सूटेबल। बाबर आजम हैज स्टार्टेड टू बैट एट 3। आई थिंक बाबर आजम भी आज अनकंफर्टेबल लगे। बट पेशावर ज़ल्मी के लिए आज के दिन का मैच जीतने के अलावा जो सबसे पॉजिटिव साइन था, जो सबसे पॉजिटिव चीज थी गोइंग फॉरवर्ड इन दिस टूर्नामेंट, वो थी सैम अयूब की फॉर्म में वापसी। इवन दो उनका 4 स्कोर पे एक सीधा कैच शायद वो अपने स्लिप में छोड़ा, बट उसके बाद जो उन्होंने अपने ट्रेडमार्क शॉट मारे, जो फ्लिक पे छक्के, जो ओवर पॉइंट छक्के, ये सैम अयूब हम देखना चाहते हैं। बिकॉज सैम अयूब सिर्फ पेशावर ज़ल्मी का साथी नहीं, ये पाकिस्तान का फ्यूचर है और हम इनको पाकिस्तान का इन फ्यूचर वन ऑफ द बिगेस्ट मैच विनर कंसीडर करते हैं। इंशाल्लाह ही विल डू वंडर्स फॉर पाकिस्तान। मुश्किल होता है सर एक इस तरह की इंजरी से निकल कर आना कि जब आप अपने पाँव पे खड़े भी नहीं हो सकते, फिर आपने वजन डालना है, रिहैब करना है, 3-4 महीने से आपने बॉल नहीं खेला होता, मैच प्रैक्टिस आपको नहीं होती, एकदम आप PSL जैसे टूर्नामेंट में आते हैं जहां पे इस साल पिचेस भी आसान नहीं थी। एक तो सबसे बड़ी बात, इस साल जो PSL में पिचेस का स्टैंडर्ड था मुझे देखकर बहुत खुशी हुई है। यहाँ पे बहुत लोग सोशल मीडिया पे आकर कह रहे हैं कि जी वो ऑस्ट्रेलियन सॉइल से हमारा PSL का मजा खराब कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बट इस तरह की पिचेस पे अगर हमने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट भी की, देखें इस तरह की पिचेस पे सिर्फ आप PSL ना कराएं, फिर डोमेस्टिक की 4-डे क्रिकेट कराएं, डोमेस्टिक के ODIs कराएं, डोमेस्टिक के T20s कराएं, ताकि आपके प्लेयरों को आदत पड़े वाइड बॉल में भी सीम मूवमेंट खेलने की। वाइड बॉल में बाउंस और सीम मूवमेंट नए बॉल से इस PSL में मिल रही है। अबू धाबी में शायद इस तरह होता था, उसके अलावा पाकिस्तान में मैंने कभी इतनी सीम मूवमेंट PSL के मैचेस में नहीं देखी। उस तरीके से भी देखे तो आई थिंक सैम अयूब ने थोड़ा स्ट्रगल किया, बट आज उनकी फॉर्म में वापसी आई थिंक इट्स बीन अ ह्यूज पॉजिटिव फॉर पेशावर ज़ल्मी। और मैं खुश भी हूँ पेशावर ज़ल्मी की जीत से, बिकॉज मैं चाहता हूँ पेशावर ज़ल्मी टॉप 4 में जाए। बिकॉज पेशावर ज़ल्मी एक वो टीम है, बिकॉज उनके पास बाबर आजम है जो क्राउड पुल करते हैं, क्राउड को ग्राउंड में लेकर आते हैं। और पेशावर ज़ल्मी इटसेल्फ एज अ फ्रेंचाइज, इनकी फैन बेस हो पूरे कंट्री में, आप मुल्तान में मैच हो, लाहौर में मैच हो, इस्लामाबाद में मैच हो, आप हमेशा देखेंगे पीली शर्ट्स में लोगों को मैच देखते हैं। बिकॉज पेशावर ज़ल्मी पाकिस्तान की वाहिद फ्रेंचाइज है जिसकी फैन बेस पूरे कंट्री में है। और जब बाबर आजम का तड़का भी साथ मिल गया है तो पेशावर ज़ल्मी का टॉप 4 में जाना बहुत जरूरी है। मोहम्मद रिजवान की मुल्तान सुल्तान को क्या हो गया है? जब भी PSL शुरू होने वाली होती है तो लोग कहते हैं कि मुल्तान सुल्तान तो पहुंचेगी ना नॉकआउट में, अगला गिनने कौन होगा? प्लेऑफ में एक टीम तो है, अगली देख लें बाकी कौन सी टीम होगी। और अब मुल्तान सुल्तान पहली टीम बनी है जो टाटा बाय बाय हुआ है जिसका, और जिस तरीके से हुआ है, वैसे इससे पहले वाले मैच में ही हो गया था, मगर आज के मैच में तो ऐसा लगा कोई PSL की एक टीम यानी पेशावर ज़ल्मी का किसी क्लब लेवल की टीम के साथ मैच है। ये समझ नहीं आई मुल्तान सुल्तान को हो क्या गया। 7 चेंजेस के साथ आए, फिर भी सिर्फ 108 रन बना पाए। उस पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ
जिनके खिलाफ इससे पहले वाले मैच में वो 107 रन बनाए थे। 5 दफा 9 मैचेस में 5 दफा ऑल आउट हुए हैं और आखिरी 3 मैचेस में लगातार 3 बार ऑल आउट हुए हैं। अगर अगला मैच भी ये हार जाते हैं तो पीएसएल की हिस्ट्री में जो रिकॉर्ड कराची किंग के सीने पर सजा है वो मुल्तान सुल्तान के सर पर ताज बन के चमकेगा। वो ये कि पूरे पीएसएल में सिर्फ एक जीत। अब सोचिए ना कि मुल्तान सुल्तान के बारे में कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता था। जब ऑक्शन हुई तो मुझे लगता है कि अगर टॉप 2 या 3 टीमों का नाम लिया जाए तो उसमें मुल्तान सुल्तान एक थी, मगर न जाने मुल्तान सुल्तान को क्या हुआ। अगेन बाबर आजम चेस करते हुए बड़े रन नहीं बना पाए, मगर खुशी की बात यह है कि साइम अयूब, जिनकी इस मैच से पहले पीएसएल में सिर्फ 10 की एवरेज के साथ बल्लेबाजी थी, पहले मैच में 50 की, उसके बाद कहीं पर रन नहीं कर पाए, वो 49 रन उन्होंने किए हैं। बट मुझे एक लगा कि मास सदाकत को बॉलिंग में जैसे ट्राई आउट किया, आप एक बार उनको ऊपर वाले जितने कम रन रह गए थे तो वन डाउन पोजीशन के ऊपर मास सदाकत को भेज देना चाहिए था। क्योंकि आप अगर अपने देखिए दोनों टीमों में एक चीज़ खास रही कि दोनों ने अपने इमर्जिंग के दोनों क्रिकेटर खिला दिए। ये मतलब दो खेले हैं दोनों टीमों के अंदर अगर आप देखें तो। शाहिद अजीज़ खेले और बैद शाह खेले हैं मुल्तान सुल्तान से, पेशावर ज़ल्मी से मास सदाकत खेले हैं, और ये है इनका ओवरऑल जिसे और अली रज़ा खेले हैं। 2 इमर्जिंग कैटेगरी में पेशावर ज़ल्मी के भी दोनों खेल गए और उनके भी खेल गए। बट मास सदाकत को पहले मैच में एक ही मैच मिला, 50 की है और बड़ी ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट के साथ कि आप थोड़ा सा ऊपर कर दें। वो जो बेसिकली हैं भी ओपनर हैं तो आप नीचे क्यों छुपा रहे हैं। जब स्कोर ये 108 है, साफ नज़र आ रहा है कि जल्दी खत्म हो जाएगा मैच, तो चांस दे लें, एक लड़के को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है। मुझे लगता है कि ये डेयरिंग डिसीजन जो है पेशावर ज़ल्मी को करने हैं। पेशावर ज़ल्मी की टीम, मुझे इस लिहाज से ज़रूर खुशी है कि बाबर आजम की टीम है वो पीएसएल से बाहर नहीं होनी चाहिए, प्ले ऑफ में जानी चाहिए। उसकी वजह यह है कि पीएसएल के लिए बेहतर है। रिजवान तो आउट हो गए हैं, शहीन नई बॉल के साथ थोड़े बेहतर बॉलर हैं, मगर जिस तरह उनकी इरफान नियाज़ी ने उनके खिलाफ रन किए, उनका मोराल भी थोड़ा गिरा हुआ है। ये 3-4 पाकिस्तान के मेन क्रिकेटर हैं। अगर खुदा ना खास्ता पीएसएल के प्ले ऑफ में ये नहीं आते हैं तो पीएसएल का मज़ा वो रहेगा नहीं। अगर बाबर आजम नहीं है, उनकी टीम नहीं है, तो मज़ा फीका रहता है। तो मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि बाबर आजम की टीम को ऊपर आना चाहिए। वैसे तो मैं कहता हूँ लाहौर को भी आना चाहिए, उसमें वो क्रिकेटर शामिल हैं, फ़खर जमान हैं, शहीन है, हारिस रऊफ़ हैं। अगरचे हारिस रऊफ़ एशियन कंडीशन में बड़ी फीकी बॉलिंग की है, एक मैच के अलावा बाकी सब में फीकी की है, बट ये वो क्रिकेटर हैं जिनकी टीम ऊपर होनी चाहिए। पीएसएल में ज़रा रौनक रहती है, तो ये ज़रूरी भी है। बट जिस अंदाज से मुल्तान सुल्तान खेली है, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि यार इतना भद्दा कोई खेल सकता है जिस तरह मतलब मुल्तान सुल्तान खेल। देखिए ना, यासिर खान पहले मैच में ज़बरदस्त बैटिंग की, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फीके हुए। 11 बॉलों पर 10 रन। मोहम्मद रिजवान 14 बॉलों पर 17, ये अभी बेहतर हैं, आगे देखिएगा। तैयब ताहिर 18 बॉलों पर 22, इनको मैच मिल गया, मेहरबानी है। वैसे पहले एक शायद मिला था, बैटिंग नहीं आई, अब बैटिंग भी आ गई है। 21 बॉलों पर 23 शे होप। सोचिए ना कि मुल्तान सुल्तान ने एक बार सोचा, शुरू में ओपनिंग करवाई शे होप से, उसके बाद लगा कि नहीं यार इसको तो टीम में नहीं होना चाहिए, और अब कितनी मजबूरी हुई कि जिसको अपने ड्रॉप के दोबारा फिर टीम में लेके। उस्मान खान जो उनके माथे का झूमर था वो इस बार टीम में नहीं है। आप अंदाज़ा करें, पिछले 2 पीएसएल में 300 हैं उस बंदे के, फास्टेस्ट सेंचुरी ऑफ पीएसएल है, मगर वो उनकी फॉर्म। टर्नर 2 बॉलों पे 0। आमिर अजमत को जो सप्लीमेंट्री में पिक हैं, 10 बॉलों पे सिर्फ 3 रन हैं इनके, आई डोंट नो। और फिर शाहिद अजीज़ इमर्जिंग कैटेगरी में खेले, 2 बॉलों पे 1 रन है, कोई भी नहीं बना पाए। हसनैन ने 10 बॉलों पे 11 किए और सबका मिलाकर 108 रन बने हैं, टोटल 108 रन बने हैं, जो कि ऑफ कोर्स शान नहीं है। और इसमें बस 2 चीज़ें बॉलिंग पर्सपेक्टिव में जो बड़ी ख़ास हैं कि 3 ओवर में 12 रन दे के 2 विकेट किए मास सदाकत ने, और साथ में इनके पास साइम अयूब भी हैं। यही वजह है कि कि दूसरे जो स्पेशलिस्ट स्पिनर है वो उनकी टीम में नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि इनके पास दीगर गोल्डन आर्म कह सकते हैं कि वो इनके पास हैं।